तो सीएम शिवराज ने छतरपुर में निकाय चुनाव के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने छत्रसाल चौक से रामचरितमानस तक रोड शो भी किया। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे। सीएम रोड शो के बाद सीधे सभा स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस पर चुटकी दी और कहा कि कांग्रेस अब कहीं नहीं रही। सीएम ने कहा कि बीजेपी सड़क, पुल, पुलिया और अस्पताल ही नहीं बनवाती, बल्कि लोगों की जिंदगी भी बदलती है। चुनाव के बाद बचा क्या है? हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में, ना मदरिया में, ना दिल्ली में, ना भोपाल में। वहां भी सरकार नहीं, यहाँ भी सरकार नहीं, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुल, पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों नया रास्ता खोला है, और ये तो सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ 25 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी छतरपुर में 3600 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया दिए। मतलब चाय के ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, इनको कोई चिंता करता था? हमने तय किया इनका काम धंधा बर्बाद हुआ है, इनका काम धंधा चले, इसलिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिए जाए। तो सीएम शिवराज का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। पन्ना में भी सीएम शिवराज ने रोड शो किया। पन्ना की सड़कों पर निकले सीएम शिवराज की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन नजर आए। रोड शो के जरिए सीएम ने नगर पालिका परिषद के समस्त बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की जनता से अपील की, और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कहा कि कमलनाथ अब ट्विटर खेलते हैं, जनता के बीच अब उनका कोई आधार नहीं है। वहीं नगर में जल संकट की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही सीएम शिवराज ने। अब वो तो ट्विटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्विटर ही खेलेंगे। और मामा जी, जल संकट पे क्या कहेंगे? जल संकट पे उसको दूर करेंगे जरूर। अभी वर्तमान स्थिति में तो परिवहन और बाकी जो व्यवस्था आवश्यक है वो सब करेंगे। चलिए बात करेंगे कांग्रेस के निकाय चुनाव में। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्व सीएम कमलनाथ सतना पहुंचे, जहां उन्होंने टाउन हॉल परिसर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सतना के पूर्व महापौर पुष्कर सिंह और बीएसपी के पूर्व प्रदेश प्रभारी मनोज बारी ने कांग्रेस का हाथ थामा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला बोला। साथ ही साथ कमलनाथ ने दावा किया है कि 15 महीने बाद फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कहूंगा शिवराज सिंह को कि आप पूछते हैं कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? शिवराज जी, जिस स्कूल में आप गए हैं वो कांग्रेस ने बनाया था। और मोदी जी को मैं कहूंगा, अगर आप स्कूल गए हैं तो वो स्कूल भी कांग्रेस ने बनाया था। और शिवराज जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आपकी नाटक नौटंकी, आपकी कलाकारी से हम मुकाबला नहीं कर सकते। ये मैं मानता हूं, उनकी कलाकारी, उनके नौटंकी से मैं मुकाबला नहीं कर सकता। ये स्वीकार करता हूं। आप जाइए बम्बई, एक्टिंग करिए, कलाकारी करिए, नौटंकी करिए, मध्य प्रदेश। तो पूरे मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव का प्रचार चरम पर है। कांग्रेस ने भोपाल के लिए संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए गए हैं। इसमें जल और संपत्ति कर को कम किया जाएगा, भोपाल में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, जनता को फ्री वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी, मेयर रोजगार योजना, मेयर हेल्पलाइन, मेयर हेल्थ स्कीम जैसे कई वादे शामिल थे। पार्टी का कहना है कि शहर के अलावा निचली बस्तियों के लिए अलग से संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। निचली बस्तियों में स्ट्रीट लाइट, रोड, आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी पर जोर दिया जाएगा। इस मौके पर महापौर उम्मीदवार विभा पटेल भी मौजूद रहीं। वहीं कमलनाथ ने मीडिया से बात करते हुए पंचायत चुनाव परिणामों को लेकर कहा कि कल के बाद परसों भी आता है। ये बात किसी से छिपी नहीं है। पुलिस प्रशासन और पैसे के दम के बाद भी परिणाम आ रहे हैं। 16 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है मध्य प्रदेश में। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि विभा पटेल मेयर बनेंगे। भोपाल के विकास का नया इतिहास शुरू होगा। संकल्प पर जारी हुआ है। ये 2 भाग में है, एक झुग्गी झोपड़ी बस्तियों का और एक शहरी इलाकों का, मोहल्लों का।
ये हमारी उम्मीदवार विभा पटेल जी को पूरे शहर की बस्ती मोहल्ले का अनुभव है। वो उनकी परेशानी, उनका दुख समझती हैं, उनके साथी बनी रही हैं और मुझे विश्वास है कि विभा पटेल जब मेयर बनेगी, भोपाल का एक विकास का नया इतिहास शुरू होगा। संपत्ति कर और जल कर दोनों कम करने का हमने प्रावधान रखा है और इसके साथ साथ व्यापारियों को भी हम जो टैक्स लग रहा है उसमें छूट दिलाएंगे। हमारा जो मेयर हेल्पलाइन है, मेयर हेल्पलाइन हम शुरू करेंगे ताकि आम लोगों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाइन और समय सीमा में हो सके। इसके साथ साथ हम मेयर हेल्थ स्कीम प्रारंभ करेंगे जिससे हम लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान रख सके और इसके साथ साथ जो हमारी निचली बस्तियों में जो सरकारी स्कूल होते हैं उनको सुदृढ़ीकरण करने की योजना भी हमने इसमें रखी। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस खुद को मजबूत करने के लिए नए नए दांव चल रही है। भोपाल से कांग्रेस की महापौर प्रत्याशी विभा पटेल ने भोपाल के विकास के साथ ही शहर की स्लम वोटर्स को रिझाने के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस ने स्लम एरिया की समस्याओं को दूर करने का वादा कर एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का बयान सामने आया। बयान में के मिश्रा कहते हैं कि जिन शहरों में स्लम एरिया ज्यादा हैं उनके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। भोपाल की तरह इंदौर, जबलपुर के स्लम एरिया के लिए इसी तरह का प्लान तैयार किया जाएगा। वहीं इस पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस के किसान कर्ज माफी के ऐलान का हश्र जनता देख चुकी है। कांग्रेस घोषणाओं को कभी पूरा नहीं करती। भोपाल की हमारी आदरणीय प्रत्याशी विभा पटेल जी के जो घोषणा पत्र में आज उल्लेख किया गया है वह स्वागत योग्य कदम है कि स्लम पर उन्होंने अधिक ध्यान दिया है और शहर के विकास पर भी अलग ध्यान दिया है। तो दोनों की विकसित धारणा ही शहर का विकास कर पाएगी। किसानों को कर्जा माफ, नहीं तो 10 दिन में मुख्यमंत्री साफ। 1.25 साल में तो नहीं कर पाए। केवल वायदे करना, बातें करना, झूठ का पुलंदा, कुछ करने की इरादे ही नहीं होता है और ये जनता अब हिंदुस्तान की समझ चुकी है। सीएम शिवराज ने पंचायत के निर्विरोध जीते जनप्रतिनिधियों से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम ने उनका सम्मान किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाइए जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। 620 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होना ऐतिहासिक है। सीएम ने इस मौके पर बदमाशों और गुंडों को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं की तरफ किसी भी गुंडे बदमाश ने आंख उठाकर देखा तो उसको निस्तेनाबूद कर देंगे। आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहां कल्पना है। स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं कि देखो अपन को। इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। समरस गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे और जो कम वजन के बच्चे निकलेंगे उनको अतिरिक्त आहार देके उनको अंडरवेट नहीं रहने देंगे, कुपोषित नहीं रहने देंगे। कुपोषण से बाहर निकाल के उनको लाएंगे। हर बच्चा हमारे गांव का स्वस्थ होगा। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं बोले। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं। अगर किसी ने जुर्रत की तो